ओके तो क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। मतलब क्या, किससे डिनोट करेंगे हम इस सम को? नहीं, सम वर्ड यूज हुआ है ना, मतलब किससे डिनोट करेंगे? एस। और कितने टर्म्स का सम निकालना है? 22। तो ये S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब क्वेश्चन में इन विच d इज इक्वल टू 7, d मतलब आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और ये कितना है? 7। और आगे लिखा है एंड द 22nd 149। ये जो 22nd टर्म, ये वर्ड यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? बोल सकते हैं, चाहे तो हम उसको L से डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो हम A22 से डिनोट कर सकते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 149। यहां तक क्लियर? अब Sn निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों। यहाँ n की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आनी है? 22 आनी है। क्लियर? अब आपको ये फॉर्मूला लगाते हो तो n की जगह 22 रखोगे, a और l की वैल्यू चाहिए। l आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन a नहीं पता। ठीक है। तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर देखो, A22 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A22 क्या बनता है? a प्लस 21d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 149। अब d की जगह पे रख दो 7, तो ये d की जगह पे आएगा 7। तो a प्लस 21 और ये हो गया 7 इज इक्वल टू 149। क्लियर? ब्रैकेट ओपन होगा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो गया? 14 इज इक्वल टू 149। क्लियर? ये 149 उधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। a मतलब फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 2। ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला टर्म हमको मिल चुकी है, तो इस फॉर्मूले को पहले लिखते हैं। Sn टू n बाय 2 a प्लस l। और यहां पर s n की जगह 22 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 बाय 2 a मतलब फर्स्ट टर्म ये हो गया 2, और l लास्ट टर्म जो कि कितना है? 149। क्लियर ये चीज? अब ये 2 और ये 11 ये कट जाएगा, मतलब यहाँ गया 11, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 151। मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11 का 1, यहाँ गया 1, 11 5 जा 55 प्लस 1 56 का 6, यहाँ गया 5, 11 1 जा 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6, 1661। ये आएगा फाइनल आंसर। सबको क्लियर ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो कंप्लीट करो जिनका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लिया? पूरा खत्म? हाँ, an वाले फॉर्मूले से क्या फाइंड हो जाता है? मतलब a, तो a तो an वाले फॉर्मूले से ही हमने फाइंड किया है ना। देखा, लेकिन एक्चुअल में an का फॉर्मूला लगा है इसमें। देख मैं बता कैसे लगा है। ये an का फॉर्मूला पहले लिख, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा। अब n की जगह 22 रख दिया मैंने, तो A22 इज इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे हो जाएगा। अब ये a प्लस कितना हो गया? 21d, किसकी वैल्यू हो गई? A22 की वैल्यू हो गई। समझ में? अब बस यहां पर a प्लस 21d इज इक्वल टू 149, क्योंकि A22 149 है। ठीक है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। ये हटा दूं क्या? हो गया तो ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन पढ़ा सबने? क्या लिखा है? फाइंड द सम, सॉरी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी। मतलब क्या निकालना है? सम, सम ऑफ फर्स्ट 51 किससे डिनोट करेंगे?
S51 इज इक्वल, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आगे क्वेश्चन में, whose second and third term are 14 and 18 respectively। अच्छा ये वाला 51, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। सेकेंड टर्म मतलब कि A2, और वो कितना दिया हुआ है 14, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा टर्म है थर्ड टर्म मतलब कि A3, वो कितना दिया हुआ है 18। यहां तक क्लियर, ये सब आपको दिया हुआ है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम फॉर्मूले चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वाले पूरे फॉर्मूले हैं, ये पूरे फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, इन फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ए एन इज टू क्या होता है A+N-1 × D, ठीक है। यहां n की जगह पे 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू A+2 माइनस मतलब 1, तो A+D बन जाएगा, समझ में है। और A2 की वैल्यू तुमको दी हुई है, कितनी दी हुई है 14, तो ये हो गया 14। फिर उसके बाद A3 निकालेगा, 3 डाल दो, तो A+(-1) मतलब 2, तो A हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर SN निकालना है, सम निकालना है, तो आपको A तो चाहिए, D भी चाहिए। इस फॉर्मूले को अगर लगा रहे हो तो A और D कैसे निकालोगे, इन दोनों को यूज करके, ठीक है। इन दोनों यूज करके हम A और D निकाल सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों को। तो इसको इक्वेशन 1, इसको मान लो मैं इक्वेशन 2 लेता हूं, तो 2 में से 1 को माइनस कर देता हूं, यहां पर परफॉर्म करता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख देते हैं, इक्वेशन 2 है A+2D इज इक्वल टू 18, और उसके नीचे इक्वेशन 1 को लिख देते हैं A+D इज इक्वल्स टू 14। जब सब्सट्रैक्ट होती है इक्वेशन तो नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ A और माइनस ए कट, 2D माइनस D कितना बचेगा यहाँ पर D, राइट साइड में 4, तो D की वैल्यू आ गई 4। D की वैल्यू को उठा के हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा A+4 इज इक्वल्स टू 14, जिससे आपको A की वैल्यू जाएगी 10। तो आपको दोनों चीजें मिल गई, A भी मिल गया और D भी मिल गया। यहां तक क्लियर सबको। अब A और D इनकी इन वैल्यूज को हम या तो सेकेंड या तो थर्ड, मेरे थर्ड यूज करना पड़ेगा ना, ये वाला। सेकेंड के लिए तो L लास्ट टर्म चाहिए, हम हमारे पास है क्या लास्ट टर्म, नहीं है ना अभी तो इससे बेटर है कि ये वाला यूज करो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं SN इज इक्वल टू N/2 अंडर ब्रैकेट 2A+N-1 × D, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले N की जगह पे क्या आएगा 51, S51 इज इक्वल टू 51/2 अंडर ब्रैकेट 2A की जगह पे क्या आएगा 10 प्लस 51 - 1 × D, तो D के प्लेस पे कितना आ जाएगा 4। सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ इसे, 5610। और कोई चेक करो एक बार, सेम आ रहा है, लास्ट टर्म निकाल के, ठीक है चलेगा, ओके ठीक है। बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका नहीं हुआ इसको कंप्लीट करो। ऑनलाइन में सबको क्लियर, जयती शौर्य? यस सर। यस सर। ओके।
कौन सा क्वेश्चन में? अच्छा, वो नहीं बना क्या कुछ? पूरा क्यों नहीं बनाया? तो बनाना चाहिए उसको। ओके, हटा दूं मैं इसको, हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है एक बार ध्यान से देखना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49। पढ़ा ये चीज सबने? क्या लिखा है पहली लाइन में? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। मतलब क्या दिया हुआ है आपको? S7 इज इक्वल टू 49। तो सबसे पहले ये लिख दो, S7 इज इक्वल्स टू 49। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 189। इसका क्या मतलब हुआ? एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 189। हाँ, 289। मतलब क्या चीज 289 है? S17। तो सम ऑफ 17 टर्म S17 इज इक्वल टू 289, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो क्या फाइंड करना है? Sn इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों चीजें क्लियर, आपको ये पहली दो चीजें दी हुई है। और तो सबसे पहले फॉर्मूले, अगेन मैं यहां पर फॉर्मूले लिख देता हूं, कौन कौन से फॉर्मूले थे हमारे पास। तो ये टोटल हमारे पास फॉर्मूले हैं एपी में। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो आंसर है थर्ड वाला, है ना? थर्ड वाला लगाना सबसे बेटर होगा। ठीक है, तो वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर। थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले S7 क्या बनेगा वो देखते हैं। S7 इज इक्वल्स टू, यहाँ n की जगह मैं 7 डाल रहा हूं, तो S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2 अंडर ब्रैकेट, बताओ देख के, 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। ऐसा ही हो जाएगा, समझ में आया? उस में मैंने n की जगह पे 7 डाला। अब S7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है? 49 इज इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, अंडर ब्रैकेट 2a, तो 2a को एज इट इज रहने देते हैं। 7 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 6d। यहां तक समझ गए सभी? फिर उसके बाद ये 49 को अभी भी मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, 7/2। अब देखो यहां पर से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, 2। तो के अंदर क्या बचेगा? a प्लस 3d। करेक्ट, सबको क्लियर? तो अब ये 2 और अब इस 7 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नीचे भेज देते इस जगह पे। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? 49/7 इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या बच जाएगा? a प्लस 3d। ये कैंसल आउट होगा, सो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7। और ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। सबको क्लियर यहां तक? अब जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाला, वैसे ही आप इक्वेशन नंबर 2 निकालोगे इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करके। चलो जल्दी से निकालो। इसमें से कंप्लीट करवा ले होमवर्क्स जो बचे थे। हम्म, हो गया? अनूप बना लिया है क्या? ओके, किसमें? थर्ड का फर्स्ट, व्हाट इज द nth टर्म इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। ये तेरे को Sn दिया हुआ है ना, ये जो लिखा है ना, ये Sn की वैल्यू है, समझा? इस क्वेश्चन को ना मैं करवाऊं, भी सेम क्वेश्चन है। दिखा दो, 1 मिनट है क्या?
11th क्वेश्चन है, तो अभी बस आने वाला हूँ उस क्वेश्चन पे मैं, एक क्वेश्चन के बाद। ठीक है, कहाँ तक बना लिया है? 10 नहीं बना क्या? और 12 बनाए हैं फिर? 12 और 13, ओके ठीक है। बनी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है? a+8d इज इक्वल 17, ये आएगा। देखो भाई, S17 इज इक्वल्स टू, ऐसा किया होगा 17/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 × d। चेक करो कहां पर गलती कर रहे हो। सेम फॉर्मूला यूज किया, n की जगह पे 17 डाला, S17 की जगह फिर 2a लिखा होगा, ये 17/2, ये क्या हो गया 2a + 16, फिर उसके 2 कॉमन निकला, तो क्या बच गया होगा a+8d। ठीक है, फिर उसके ये टू कैंसल आउट हो गया, इधर 289, 17 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इज 8d, फिर उसके 17 से 17 टाइम्स में जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा a+8d इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब क्या करें, ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको a और d निकालना है, तो हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते, 2 में से 1 को माइनस करेंगे जिससे a एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर परफॉर्म करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 जो है वो है a+8d इज इक्वल टू 17, और इक्वेशन 1 है a+3d इज इक्वल टू 7। जब माइनस होगा तो क्या आएगा, यहां पर प्लस a माइनस a कट जाएगा, 8d - 3d ये क्या हो जाएगा 5d, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 10। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यहां तक सबको क्लियर है? ये d की वैल्यू आ गई 2। अब d की इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो मैं इक्वेशन में रख रहा हूं d की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा a+8 × 2 इज इक्वल्स टू 17, तो 8 हो जाएगा 16, तो a+16 इज इक्वल टू मिल जाएगी 1। ये a d मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करो, अगेन लास्ट वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में a और d जो आपने निकाला उनकी वैल्यू को रख दो, तो क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a, मतलब क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस n - 1, और d की जगह पे क्या आ जाएगा 2। समझ में आया? सिंप्लीफाई करो तो n/2 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो 2n, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2। क्लियर? अब ये +2 - 2 कट गया, तो क्या बच गया 2 × 2n, 2 और 2 कट गया n²। ये है आंसर। समझ गए? अब बताओ कहीं कुछ डाउट है तो। क्लियर सबको? देखो, हमको क्वेश्चन में 7th और 14th टर्म दिया था, ठीक है, और हमको सम ऑफ n टर्म निकालना है। अब n क्या है ये तो नहीं पता ना, क्वेश्चन में बता कि सम ऑफ 5 टर्म निकालो, सम ऑफ 100 टर्म निकालो, ये नहीं पता, तो इसीलिए आंसर n के टर्म्स में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही वो n की वैल्यू नहीं दी हुई कि कितने टर्म का सम निकालना है, इसीलिए आंसर आपका n के टर्म का। अगर मान लो क्वेश्चन में बोला होता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, की जगह क्या रख देना था 100, बस। ठीक है, तो जब भी ऐसा कभी होता है, मतलब सिर्फ इसमें नहीं, आगे और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऐसा पूछेगा फाइंड द सम ऑफ एन टर्म या फाइंड द nth टर्म, तो आंसर n के फॉर्म में आएगा। ठीक है, हटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ना तो प्रखर क्या लिखा।
show that A1 comma A2 comma A3 dot 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 up to AN फॉर्म N। तो आपको शो करना है कि ये क्या फॉर्म, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन उसका मतलब वही है, मान लो अगर नहीं भी लिखा तो हम समझ जाएंगे कि आगे A4 A5 अप टू AN है, ठीक है। अब इसमें AN जो है वो डिफाइंड है, तो AN कैसे डिफाइंड है, तो लिखा है AN इज इक्वल टू, क्या लिखा है, 3+4N, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर जो सीक्वेंस दिख रहा है ये AP बना रहा है, ये तो बताओ कैसे शो करेंगे कि ये AP बना रहा है। तो पहले ये टर्म निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा, तुम यहां ध्यान से देखना ना, ठीक है। पहले हमको ये टर्म निकालना पड़ेगा तब समझ में आएगा AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो N की जगह पे क्या डालेंगे, 1, तो ये क्या बन जाएगा, N इज इक्वल टू 1 रखोगे, A1 इज इक्वल टू 3 प्लस बन जाएगा, ये 7 बनेगा, ठीक है। फिर A2 सेकेंड टर्म निकालने के लिए N की जगह पे क्या डालेंगे, 2, तो A2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, A2 N की जगह 2 डाला तो क्या हो जाएगा, 3+4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11, समझ गए। फिर A3 निकालने के लिए N इज इक्वल टू क्या डालोगे, 3, तो A3 इज इक्वल क्या बन जाएगा, 3+4 इंटू 3, 4 3 12 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा, 15, समझ गए ये। तो जो आपकी टर्म्स आ रही है उनको देखो क्या क्या है, 7 11 15, ये आ रही है, इसको लिख देता हूं, 7 11 15। अब पैटर्न समझो क्या है, +4 हो रहा है, तो अगला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, 19 एंड सो ऑन। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि A2 माइनस A1 मतलब कि 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 4, A3 माइनस A2 मतलब कि 15 माइनस 11, वो भी कितना आ रहा है, 4। इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये क्या फॉर्म करेगा, AP फॉर्म करेगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट के लिए भी सॉल्व करना सभी। इधर ना, ये पैटर्न दिख रहा है ना, 7 11 15 19, ये जो सीक्वेंस बन रहा है, नंबर का जो पैटर्न बन रहा है, इसको AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो है ना इसकी टर्म्स है, ये जैसे फर्स्ट टर्म है इसको A1 से डिनोट, ये सेकेंड टर्म है इसको A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, इस तरह से। क्लियर ये चीज। और यहाँ पर ना हर एक टर्म में एक सेम डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 11 माइनस 7, तो डिफरेंस कितना है, 4 का। 15 माइनस 11, डिफरेंस क्या है, 4 का। तो इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, और उसको डिनोट किया जाता है D से। तो यहाँ पर ये जो कॉमन डिफरेंस है वो D की वैल्यू कितनी है, 4 है। समझ में AP क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अब ये जो फॉर्मूले अभी हम लोग यूज कर रहे थे ना, इन फॉर्मूले का मतलब समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले कुछ हम लोग यूज कर रहे थे, इस फॉर्मूले में AN जो होता है वो असल में nth पोजीशन बताता है। मतलब जैसे मान लो मैं पूछूं कि 10th टर्म, इसका मतलब क्या होगा, A10, ये n जो है ना वो सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। और वो कैसे निकलेगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D से, कॉमन डिफरेंस जो यहां मैंने बताया। और ये जो सिंपल A है ना वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, तो A या A1 दोनों मतलब क्या होता है, सेम। यहाँ SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब अगर मान लो S3 निकालने बोलूं तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहली 3 टर्म का सम। ये नोटेशन क्लियर। और आखिरी में ये जो L लिखा है, इस L का क्या मतलब होता है, लास्ट टर्म। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। सेकेंड पार्ट सबने बना लिया क्या, ओके। हटा दो फिर इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ बोलो। अच्छा, क्वेश्चन में और भी कुछ निकालना था क्या, क्वेश्चन में AP है ये प्रूव करना था, फिर क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब S15 इज मार्क, ये भी था इसमें, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आप सम वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। तो S15 इज इक्वल टू क्या हो, 15 अपॉन 2
2a प्लस 15 माइनस 1 इन ये, और अब इसके बाद a की जगह पे क्या रखोगे? a की जगह पे क्या रखोगे? 7। ये है आपका a फर्स्ट टर्म, समझ गए? और d की जगह पे क्या रखोगे? 4, जो कि ऑलरेडी तुमने निकाल लिया। इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मिल जाएगा। तो अगर ये बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो ये होमवर्क है। हटा दो इसको, फिर मैं हो गया तो एक बार चेक कर लो। अच्छा, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर देना। सेकेंड पार्ट हो गया है। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? फर्स्ट टर्म 4। ओके, ठीक है, तो मैं हटा दूं फिर इसको मैं, ये और इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। परीक्षा हो जाएगा ना ये? ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11। ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, पास हो गए। ठीक है, निखिल यहाँ पर ध्यान देना ना, इसी के जैसा वाला क्वेश्चन बनेगा। जो मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, जो हो सकता है आप लोगों से नहीं बना होगा, वो इसी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को कोई ध्यान से पढ़ेगा। प्रेक्षक पढ़ो तो क्वेश्चन को। स्टॉप, इसको पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे ना। तो क्या अभी जो पहली लाइन इसने पढ़ी उसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस एन स्क्वायर, तो ये जो बोला इसने 4n माइनस एन स्क्वायर, ये किसकी, ये क्या है? Sn। Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP की वैल्यू ये है, समझ गए? इसका मतलब अगर मैं n की जगह पे यहां पर 1 रखूं तो उसका मतलब क्या होगा? इस नहीं, इसका मतलब क्या होगा? S1 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ ओनली वन टर्म। समझ, मतलब समझते, देखो जैसे है उसकी टर्म है A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से AP की टर्म है। अगर मैं लिखता हूं S3, तो इसका मतलब तुम क्या समझते हो? 1 से लेके 3 टर्म तक का सम, समझ गए? अगर मैं लिखता हूं S4, तो इसका मतलब क्या समझोगे? 1 से लेके 4 तक की टर्म का सम, समझ गए? अगर मैं लिखता हूं S1, तो इसका मतलब क्या है? ओनली वन टर्म। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा? A1। A1 मतलब उसको और किससे डिनोट करते हैं? A से। क्लियर ये चीज? तो अगर आप यहां पर n की जगह पे 1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? S1 4, इधर पे भी 1 आएगा, तो यहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो A की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 5 3 सब बोल दो। एक सेकेंड रुको, पहले मैं बता। 1 क्या हो जाएगा? 4। ये पहले माइनस अलग है और ये सिर्फ 1 का स्क्वायर है, तो ये 1 होगा, समझ में आया? और 4 माइनस हो जाएगा 3। ये -1 का स्क्वायर नहीं है, ये 1 का स्क्वायर ओनली। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर लिखा होता ना तो समझ में आता कि वो -n का स्क्वायर। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब अगर मान लो मैं n की जगह पे 2 डालता हूं, मान लो मैं n इज इक्वल टू 2 डालता हूं, क्या मतलब होगा इसका? S2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे ही होगा। 4 2 सा क्या हो गया? 8 माइनस 4, तो ये कितना आ गया? 4। अच्छा, S2 का क्या मतलब है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब किसका सम देगा ये? A1 प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया? A1 प्लस A2 है, और A1 जो कि फर्स्ट टर्म है वो तुमने पहले ही निकाल लिया है, वो कितना है? 3। तो A1 की जगह पे क्या जाएगा? 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, समझ गए? अब ये 3 जाएगा उधर, जिससे तुमको क्या मिल जाएगा? A2 मिलेगा ना, और A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये क्या हो गया तुम्हारा? सेकेंड टर्म। ये तुम्हारा क्या था? फर्स्ट टर्म। समझ गए?
तुम्हारे पास अगर ये दो टर्म मिल गई फर्स्ट और सेकंड, तो बाकी सोचने का ही नहीं है, बाकी सारी टर्म मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस डी निकलता है a2 माइनस a1 से। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3, माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा -2। समझ गए? अब देखो एपी जो बनेगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो गई 3, सेकेंड टर्म क्या हो गया 1, और अगली टर्म क्या आएगी, तो उसमें -2 कर दो, 1 में -2 कर दो तो क्या आएगी -1। उसके बाद वाली टर्म क्या आएगी -3, -5 एंड सो ऑन। समझ गए ना ये? अभी क्वेश्चन तो हमने पूरा पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ पहली लाइन पढ़ी थी, लेकिन हमने ये सब कर दिया। तो अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या पूछा था एक्चुअल में। प्रेक्षा आगे पढ़ना क्वेश्चन में, सेकेंड लाइन, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपने ये निकाल लिया था, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 3। ठीक है, आगे पढ़ो। मतलब उसने ना क्या हिंट कर दिया है, दैट इज S1, व्हाट इज द टर्म, दैट इज S1, तो उसने बता दिया S1 ही आपकी फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, आगे पढ़ना। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसका आंसर बताओ मुझे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, आंसर क्या है 4, क्योंकि S2 की जो वैल्यू है वो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म देता है, या ये समझ लो, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। समझ गए? फिर उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो एक बार। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, 8 कितनी हो गई 1। नेक्स्ट, nth टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड। थर्ड टर्म तो हमने निकाल लिया, कितना आया था -1। टेंथ टर्म भी बोल रहा है, तो टेंथ टर्म मतलब क्या, A10 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9D, और यहाँ A की वैल्यू हो गई 3, प्लस जगह पे क्या आ जाएगा -2, तो 3 माइनस 18 मतलब आंसर कितना आ जाएगा -15। समझ गए? ये हो गई टेंथ टर्म। अब लास्ट चीज उसने जो पूछी वो क्या है, nth टर्म। तो अब देख यहाँ पर nth टर्म मतलब an बोल रहा है, तो इसमें n की वैल्यू बताया नहीं, तो आंसर n के टर्म्स में आएगा। समझ गए? तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें रख दो, a की वैल्यू क्या रखोगे 3 प्लस n-1, और d की जगह पे क्या रखोगे -2। ठीक है, और सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा -2n+2, तो 3+2 कितना हो जाएगा 5 -2n, ये हो जाएगा आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी में आने लायक क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो इसमें मल्टीपल पार्ट्स आपको दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में आता है। क्लियर? अब वो बना लेगा वाला क्वेश्चन।
देखो सारी रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगी वैसे तो यूट्यूब पे, लेकिन ऐप भी एक दो दिन में आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐप से भी पूरे सकते हो, उसमें ज्यादा बेटर वे में मिल जाएगा पूरा फोल्डर में। ठीक है, हाँ ऐप बन गया, रेडी हो गया है, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो उस पे भी देख सकते हो सारी रिकॉर्डिंग्स तुम लोग। हटा दो उसको, मैं हो गया तो ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करना है ना, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ पढ़ दे प्रणव, क्या है क्वेश्चन। Find the sum of first 40 positive integer divisible by 6। Sum of first 40 positive integers जो कि 6 से डिवाइड हो। समझ, कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से डिवाइड होते हैं। 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। अब इसमें कितने नंबर्स हमको लेने हैं। 40। तो एपी बन रहा है और इस एपी में कितनी टर्म्स है। 40 टर्म्स है। यहां तक क्लियर। और तुमको क्या करना है, इसका सम निकालना है। क्लियर ये चीज, मतलब कि एस सम को इंडिकेट करता है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है। 40, मतलब तुमको क्या निकालना है, एस 40 की वैल्यू निकालनी है। एस 40 मार्क। यहां तक क्लियर। अब सम निकालने का जो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले जो हैं, उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में एस एन इज इक्वल टू, ये होता है एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो n की वैल्यू तुमको पता है, n इज इक्वल टू क्या है, 40। वैल्यू क्या रखना है बता दो जल्दी से। a फर्स्ट टर्म हो गया 6, d की वैल्यू क्या रखना है, वो भी 6। समझ गए, सारी चीजें मिल गई, पुट करो आंसर निकाल दो, खत्म। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। 4900। ठीक है, और किसी का आया क्या आंसर, क्या है। 4920। चेक कर लो एक बार आंसर बुक से। ठीक है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Find the sum of first 15 multiples of 8। First 15 multiple of 8। तो इसका मतलब जो नंबर्स होंगे, जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा, 8, 16, 24 एंड सो ऑन। और कितने नंबर्स रहेंगे इसमें, 15 टर्म्स रहेंगे, 15 नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो यहां से ए मिल गया 8, डी कॉमन डिफरेंस भी कितना हो गया 8, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 15, और इनका सम निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम फॉर्मूला यूज होगा, बन जाएगा। इसको होमवर्क के लिए छोड़ दे क्या। हम्म, ये होमवर्क रहेगा, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये नोट करना, सेम है वो भी। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में एक बार बस पढ़ना, तो 14 में क्या है,
फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू 49। समझ गए? इन सब का सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 25 होंगे ना भाई। कैसे 25 होंगे? ये 1, 3, 5, ये 49 टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म है, क्योंकि जो उसने बोला वो नंबर 0 to 50 के बीच का सम निकालना है। तो पहला नंबर 1 आएगा, दूसरा 3, और 50 के पहले वाला ऑड नंबर कौन सा है? 49। तो नंबर ऑफ टर्म 25 होंगे। क्यों 25 होंगे? समझे ना? आधे इवन आधे ऑड होंगे, ठीक है? तो इसलिए 20। इसमें कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करोगे? ये वाला प्रेफर करना, ये ज्यादा आसान होगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि एन की वैल्यू 25, ए की वैल्यू 1, और एल लास्ट टर्म कितना हो जाएगा तुम्हारा? 49। समझ गए ना? ये चाहो तो ऊपर वाला भी नीचे वाला भी यूज कर सकते हो, वो भी चलेगा। डी भी पता है आपको। ओके, हटा दो इसको। मैं ये भी होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान देना। क्वेश्चन स्टेटमेंट एक बार कोई पढ़ना तो। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? नीलेश। अच्छा, एक पहले फर्स्ट लाइन सबको समझ में आ गई? तुम लोग से सुनने में आलस करते हो, इसलिए ध्यान से सुना करो। लिखा है एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंस्ट्रक्शन जॉब का, जिसमें कि ना अगर डिले होता है तो उसमें कुछ पेनाल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है? और पेनाल्टी की डिटेल एज फॉलोज है, वो जैसे बता रहा है। तो क्या लिखा है? रुपीज फॉर फर्स्ट डे, मतलब अगर एक दिन काम में डिले हुआ तो कितनी पेनाल्टी होगी? ₹250 फॉर सेकेंड डे, मतलब दूसरे दिन कितनी? 250। तो इसका मतलब समझो, अगर 2 दिन लेट करते हो तो कितनी पेनाल्टी पे करोगे? 450। पहले दिन 200 पे करोगे, दूसरे दिन 250 पे करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरे दिन और 50 रुपए बढ़ जाएगी पेनाल्टी, मतलब कितनी हो जाएगी? 3। इस तरह से पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ये टोटल मिला के पेनाल्टी हो जाएगी। ऐसा पेनाल्टी बढ़ते जा रही है। समझ में आ रहा? आगे लिखा है the penalty for each succeeding day being ₹50 more than that of preceding day, मतलब वही हर दिन 50 रुपए बढ़ते जा रही है, दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days, मतलब उसको 30 दिन का डिले हो गया, तो पहले दिन का वो कितना पे करेगा? 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ऐसा करते हुए हर दिन बढ़ते जा रही है। टोटल मिला के वो कितना पे करेगा, ये आपको निकालना है। क्लियर ये चीज? तो जो पेनल्टी वाला अमाउंट है वो क्या फॉर्म कर रहा है? एपी 200, 250, 300 ऐसा करके, और टोटल कितने दिन हुए हैं? 30 डेज। तो इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी? 30 टर्म्स होंगी। समझ में आया? यहां से पहले तुमको ए पता चल गया, ए हो गया 200, डी भी पता चल गया, वो कितना है? 50, एन नंबर ऑफ टर्म्स भी पता चल गए 30। क्लियर? और तुमको क्या निकालना है अब इस क्वेश्चन में? एस एन, S30, मतलब सबका है। तो एस एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है? तो यहां हो जाएगा 30/2 2a, तो 2 प्लस 30-1 इंटू, तो ये 15 हो जाएगा, यहां कटेगा तो यहाँ 400 प्लस 29 50, ठीक है? फिर 15 अंडर ब्रैकेट 400 प्लस 1450, ठीक है? इन दोनों को ऐड करो, 1850, ठीक है? 15 0 0, 15 5 75 का 5 हो गया 7,
15 8 120 plus 7, you get 12. 15 1 15 plus 12, 27. तो कितना पेनाल्टी पे करेगा? 27,750 रुपीज ओनली। ठीक है, तो इतना पेनाल्टी पे करना पड़ जाएगा काम अगर स्लो किया तो। अगर में तुम लोग कॉन्ट्रैक्टर बनते हो तो ये अवॉइड करना। कुछ ना कुछ रहता है टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हटा दूंगा इसको मैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार ध्यान दे। ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। एक काम करना, कौन पढ़ेगा? लास्ट आयुष पढ़ना। तो एक अमाउंट है, उसको एज ए कैश प्राइस 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब किसको कितना मिलेगा ये डिसाइड नहीं है। 700 टोटल अमाउंट 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर यहां तक क्वेश्चन? हाँ, पढ़ना। ओके, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड में आ रहा हूं। क्वेश्चन को एक बार पढ़। हाँ, तो 700 का प्राइस 7 में डिवाइड हो रहा है। अब प्राइस का जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हैं वो कुछ ऐसे हैं कि पहला प्राइस मान लो 150 रुपीज है, तो उसके बाद वाला प्राइस उससे 20 रुपीज कम, मतलब कितना होगा? 130। उसके बाद वाला कितना होगा? 110। इस तरह से कैश प्राइजेस डिवाइडेड है। क्लियर सबको ये चीज? ओके, अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। आपको सारे प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है। तो जो कैश प्राइजेस है वो एपी के फॉर्म में होंगे, क्योंकि 20। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो फर्स्ट कैश प्राइस है वो कितना है? A1। सेकेंड कैश प्राइस कितना है? A3, A4, A5, A6, A7। बस खत्म। क्योंकि टोटल कितने प्राइजेस हैं? 7 कैश प्राइजेस है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। क्लियर ये चीज सबको? ओके, अब जो ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं इनका डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20। और इन सारे प्राइजेस का जो टोटल अमाउंट है जो होता है वो 700। मतलब S7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 700। क्लियर ये चीज? ओके, अब आपको क्या निकालना है? ये सारी चीजें निकालनी, ये सारी टर्म्स निकालनी, वो प्राइस अमाउंट निकालना है। क्लियर क्वेश्चन सबको? तो उसके लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? ए की। ए मतलब फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट प्राइस मिल गया तो उससे पता चल जाएगा बाकी प्राइजेस कितने हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, दोनों रख सकते हैं हम। डी की वैल्यू +20 रखेंगे ना, तो मतलब ये होगा कि ये सबसे कम वाला और ये सबसे ज्यादा प्राइस है। समझ? मतलब ये लास्ट फर्स्ट प्राइस है, ऐसा काउंट होगा। अगर +20 रखेंगे, माइनस रखेंगे ना, तो ये फर्स्ट प्राइस काउंट होगा और ये लास्ट प्राइस काउंट। बड़ा अमाउंट प्राइस। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे SN का फॉर्मूला, मतलब ये वाले चीज को यूज करने के लिए। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। s n की जगह पे क्या आ जाएगा? 7। तो ये क्या आ जाएगा? 7/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? 7-1। और d की वैल्यू कितनी है? 20। क्लियर यहां तक?
S7 की वैल्यू भी तुमको क्वेश्चन में दी हुई, कितनी दी हुई है 700, तो हो जाएगा 700 इज इक्वल्स टू 7/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 120। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 120। 7 वन जा 7 100 टाइम्स में जाएगा, 100 इंटू 2 मतलब क्या हो गया 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 120। 120 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 2a, जिससे a की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी 40। इसका मतलब जो सबसे कम अमाउंट वाला, अब देखो सारे प्राइजेस लिख देते हैं, ये 40 रुपीज वाला प्राइस हो गया, तो अगला प्राइस कितने का होगा 60, नेक्स्ट विल बी 80, फिर 100, फिर 120, 140, 160 भी आएगा क्या 160। तो 1 2 3 7 क्रैश प्राइजेस का अमाउंट होगा। समझ गए सभी? ओके तो आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी